अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। और टुडे आवर टॉपिक इज़ चेंज इन डिमांड। हमने पढ़ा था डिमांड लास्ट वीडियो में और काफ़ी डिटेल से पढ़ा था डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, उसके असम्पशंस वगैरह। सो आई थिंक उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो लॉ ऑफ डिमांड का अगर थोड़ा सा आप रिमाइंड कर लें कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है कि इफ़ अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज्ड, यानी अगर बाकी चीज़ें जो हैं जो डिमांड पर अफेक्ट कर सकती हैं उनको हम अनचेंज रखें, ठीक है, सेटरस पैरिबस। तो डिमांड में जो चेंज आता है प्राइस की वजह से, प्राइसेस जो है वो बढ़े तो डिमांड कम होती है और प्राइसेस कम हो तो डिमांड बढ़ती है। दिस इज़ कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमांड। तो आज हम पढ़ेंगे कि डिमांड में चेंज कब, क्यों और किस वजूहात से आता है और किस तरह का चेंज क्या कहलाता है। तो बेसिकली फॉलोइंग आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस इन डिमांड। दो तरह के चेंज आते हैं डिमांड के अंदर। एक को हम कहते हैं एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और दूसरे को कहते हैं राइज एंड फॉल इन डिमांड। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या होती है? द चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड को मैंने QD से शो किया है। द चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस इज कॉल्ड एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। यानी जो हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं उसको आप एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड भी कह सकते हैं। यानी क्वांटिटी डिमांड में, किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड में प्राइस की वजह से जो चेंज आता है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़, तो उसको हम एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द एक्सटेंशन। सबसे पहले हम एक्सटेंशन को पढ़ें तो द इंक्रीज़ इन क्वांटिटी डिमांड, मैंने एरो से लगा के शो किया है कि एक्सटेंशन क्या है, इंक्रीज़ इन क्वांटिटी डिमांड। और एक्सटेंशन इज़ द इंक्रीज़ इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू डिक्रीज़ इन प्राइस। चूँकि एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो प्राइस की वजह से चेंज है, तो एक्सटेंशन हमारी इंक्रीज़ इन डिमांड को शो करती है। तो इंक्रीज़ इन क्वांटिटी डिमांड कब होगा? जब प्राइसेस कम होंगी। सो हियर इज़ द डेफिनेशन ऑफ एक्सटेंशन। फिर हमने स्केड्यूल लिया, हमें क्या चाहिए, इंक्रीज़ इन क्वांटिटी डिमांड और डिक्रीज़ इन प्राइसेस। तो मैंने एरो लगा के शो किया है कि क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी और प्राइसेस के कम होने से। सो प्राइसेस हमारी 6 थी पहले, ठीक है, फिर 4 हो गई। क्वांटिटी डिमांड हमारी 10 से बढ़कर 20 हो गई। 4 से हमारी प्राइसेस और कम हुई, 2 पे आ गई, तो हमारी क्वांटिटी डिमांड 20 से 30 पे चली गई। यानी प्राइसेस हमारी जिस तरह से कम हो रही हैं, क्वांटिटी डिमांड हमारी बढ़ रही है। सो हियर इज़ द डायग्राम, जहाँ पे हमने देखें 6 पे हम 10 ले रहे हैं क्वांटिटी डिमांड, सो 6 पे 10 क्वांटिटी डिमांड है, 4 पे 20 है, सो देयर इज़ 4 पे 20, और फिर ये 2 पे 30 एंड 2 पे 30। तो ये जो हमारा ग्राफ बना है ये एक्सटेंशन है। ये एरो मैंने लगाया है कि हमारा एक्सटेंशन इस तरीके से शुरू होती है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन क्या है? डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। मैंने एरो लगा के शो किया कि ये किसको शो करता है, कॉन्ट्रैक्ट यानी सुकेड़ लेना, ठीक है, निचोड़ लेना। तो डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस, कि प्राइसेस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड में जो कमी आती है, जो डिक्रीज आता है, उसको आप कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। सो हियर इज़ द स्केड्यूल, प्राइसेस हमारी बढ़ेंगी और क्वांटिटी डिमांड हमारी कम हो जाएगी। पहले हम वही स्केड्यूल, वही डायग्राम ले रहे हैं जो हमने लॉ ऑफ डिमांड में ली थी, बट इसमें तो बस हम आपको ये जो है वो डिफरेंस बता रहे हैं कि एक्सटेंशन क्या होती है उसमें और कंट्रैक्शन क्या होती है। सो 2 4 6, 2 पे 30, 4 पे 20 और 6 पे 10। तो 2 पे हमने जो है वो 30 ले लिया, 4 पे हमने 20 और 6 पे हमने 10। सो इस तरह से अगर हमारी डायग्राम बनेगी इस तरीके से, हमने यहाँ पे एरो जो है वो इस तरह बनाया था और यहाँ पे हमारे एरो इस तरह से जाता है, तो ये हमारी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड को शो करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो आज का काम था, ये
अगर आपका क्वेश्चन आता है चेंज इन डिमांड में सिर्फ एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का, तो आई थिंक सो 5 नंबर के हिसाब से आप इसकी डेफिनेशन लिखें, एक्सटेंशन की डेफिनेशन लिखें, स्केड्यूल बनाए, डायग्राम, कॉन्ट्रैक्शन की इतना ही लिखें तो आपके 5 नंबर आ जाते हैं, यानी शॉर्ट क्वेश्चन के मुताबिक। और अगर लॉन्ग में अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसके एडिंग देंगे कि डेफिनेशन और इसके प्रॉपर अच्छे से डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद स्केड्यूल आप टेबल बनाएं, टेबल की एक्सप्लेनेशन दें अच्छी सी, ठीक है, हमारी ये प्राइस थी, हमने ये क्वांटिटी डिमांड रखी, ये प्राइस थी, ये रखी। उसके बाद आप डायग्राम बनाएं प्रॉपर हेडिंग दे के सब, और उसके नीचे एक्सप्लेनेशन दे डायग्राम की, हमने एक्स एक्सिस पे ये लिया, वाई एक्सिस पे ये लिया, एंड देन उसको प्रॉपर से एक्सप्लेन कर दें, तो आपका 10 to 15 मार्क्स का आराम से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में मेन डिफरेंस है, देख लें। नेक्स्ट हमारा जो है वो चलेंगे हम राइज एंड फॉल इन डिमांड पे। सो व्हाट इज़ राइज एंड फॉल इन डिमांड? राइज और एक्सटेंशन में एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि डिमांड में दोनों में डिमांड जो है वो इंक्रीज़ करती है, एक्सटेंशन में भी और राइज में भी, और कॉन्ट्रैक्शन और फॉल में दोनों फॉल करती है डिमांड। So here's the rise and fall in demand definition. Change in demand of commodity due to factors other than price. एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में हमने पढ़ा कि डिमांड में जो चेंज आएगा वो सिर्फ प्राइस की वजह से आएगा, लेकिन राइज एंड फॉल इन डिमांड में हम क्या पढ़ते हैं कि प्राइस के अलावा जो हम फैक्टर्स कॉमन रखते हैं वो यानी अनचेंज रखते हैं, वो फैक्टर्स अगर हम अनचेंज ना रखें, उन फैक्टर्स की वजह से हमारी डिमांड में जो चेंज आता है उसको हम राइज एंड फॉल इन डिमांड कहते हैं। सो द चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी, किसी भी चीज़ की डिमांड में चेंज ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस के अलावा फैक्टर्स की वजह से, तो उसको आप क्या कहेंगे? राइज एंड फॉल इन डिमांड। सो राइज एंड डिमांड अगर देखें सिर्फ, तो इंक्रीज इन डिमांड ऑफ इनकम, ठीक है, इंक्रीज, सिर्फ डिक्रीज नहीं पढ़ेंगे हम, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी, किसी भी चीज़ की डिमांड में इंक्रीज ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस के अलावा किसी भी फैक्टर्स से, कोई भी फैक्टर्स जैसे फैशन, इनकम, टेस्ट, आपकी इनकम बढ़ गई, ठीक है, आप प्राइजेस वही हैं लेकिन आप चीज़ ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, आपका टेस्ट जो है वो चेंज हो गया, आपको कोई और चीज़ ज़्यादा पसंद आ गई, तो आप उसी प्राइस पे वो चीज़ डिमांड कम करने लग गए हैं। सो हियर इज़ मेनी रीजंस जिनकी वजह से आप डिमांड को बढ़ा देते हैं। सो तो प्राइस हमारी 2 थी, 4 थी, 6 थी, और अब भी 2, 4, 6 ही है, लेकिन हमने क्या किया, क्वांटिटी डिमांड हम पहले 30 कर रहे थे 2 पे, अब हमने 30 से बढ़ा के 40 पे चले गए, ओके। और 4 जो है, हम 4 प्राइस पे हम 20 क्वांटिटी डिमांड थी हमारी, लेकिन अब वो बढ़कर 30 हो गई, और 6 प्राइस पे हम जो है वो 10 क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, और अब हमारी क्वांटिटी डिमांड बढ़कर 20 पे चली गई। तो हमारी डायग्राम कैसी बनेगी कि 2 पे हम सबसे पहले जो हमारी ये पहला डिमांड कर्व है, 2 पे हम 30 परचेज़ कर रहे थे, और अब हम 2 पे कितना परचेज़ कर रहे हैं? 40। सो तो हमारी डिमांड जो है वो सेम 2 पे पहले 30 थी, अब 40 पे चली गई। पहले 4 पे हम 20 परचेज़ कर रहे थे, अब 30 परचेज़ कर रहे हैं। 6 पे हम 10 परचेज़ कर रहे थे, अब हम 20 परचेज़ कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर एक शिफ्ट आ गया है, तो इसको आप जो है वो शिफ्ट इन डिमांड कर्व भी कहते हैं, ठीक है। राइज एंड फॉल को आप जो है वो शिफ्ट इन डिमांड कर्व भी कहते हैं। इसमें प्रॉपर आपका जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट कर जाता है, आगे चला जाता है, ठीक है, क्योंकि सेम प्राइजेस पे आप पहले इतनी डिमांड कर रहे थे, अब आप इतनी डिमांड कर रहे हैं, तो ये सारा प्रॉपर शिफ्ट हो गया। So next one is fall in demand, decrease in quantity demand of a commodity due to other factors other than price। अब इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन वाला सीन है कि डिक्रीज करती है डिमांड, लेकिन इसमें और कॉन्ट्रैक्शन में डिफरेंस सिर्फ ये है कि कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस की वजह से डिमांड डिक्रीज करती है, और फॉल इन डिमांड में
प्राइस के अलावा अदर फैक्टर की वजह से, फैशन, इनकम, टेस्ट एक्सेट्रा की वजह से डिमांड जो है वो फॉल करती है। तो ये था आज का हमारा आपने क्या करना है, मैंने इसका स्केड्यूल और डायग्राम नहीं बनाई, तो इसका ये आपका टास्क है कि आपको अगर राइज एंड फॉल और एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन समझ आई है तो आप इसको जो है वो इसका स्केड्यूल बनाएं, इसकी डायग्राम बनाएं, और इसका भी प्रॉपर इसी तरह से शिफ्ट आएगा, लेकिन ये एरो इस तरह से जा रहा है तो आपका एरो इस तरह से वापस आ रहा होगा, क्योंकि इसकी शिफ्टिंग जो है बाहर की तरफ हुई है तो इसकी शिफ्टिंग अंदर की तरफ होगी। तो आप जो है वो अगर आपको प्रॉपर इस लेक्चर की समझ आई है तो आप इसको कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।